कहे ओ जाने जाना, तू कहे ओ जाने जाना, तू कहे ओ जाने जाना। ये जो सीने में एक दबाव है, वजह इसकी चिकन का भाव है। चीनी भी सस्ती नहीं हो पाई, माफिया का अजीब दाव है। तलब है बढ़ती जा रही और अब आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे कपड़े पहने हैं सर। थैंक यू सर। अखबार वाल ध्यान करो यार, पैसे दिते ने 8 दिन हो गए पढ़न ने। लड़कियों को भी चांद पसंद है, लड़कों को भी चांद पसंद है। सूरज ने तो फिर तपना ही है ना। पाकिस्तान दा कौमी सवाल की हाल है, कौमी जवाब मैं ठीक हाँ, तू सुना। खवातीन जितने मर्जी महंगे ब्रांड के कपड़े पहन लें, ईद किचन में ही गुजरती है। जिन लड़कों को बर्तन धोने की आदत नहीं है, वो शादी का ख्वाब देखना छोड़ दें। मंजानब वासे चौधरी। चांद रात नूं कुड़ियां इन्नी ज्यादा मेहंदी ला लेनी है जिवें मेहंदी दी जमीन ते आखिरी रात है। लीजिए बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाए हुए हैं सिंध असेंबली करने पंजाब तहरीक इंसाफ के MP हैं जनाब शहजाद कुरैशी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल फातिमा मलिक। शो जी था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। आज फातिमा मलिक साहबा बिलाखिर तशरीफ ले ही आई और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ जी भाईजान के लिए। शहर तिजारत के बासी हैं और शहजाद कुरैशी हैं। आप बताएं PTI दाढ़ कर क्यों बैठी है? आप अगर कुछ कर नहीं पाते हम तीनों को ले जाएं, फिर देखें ये टीम हमारी कैसे जेबें भरती है। क्या बात साहब, उंजते रहे ने मिलदे बदले, दिल नहीं मिलिया दिल दे बदले, सियासत विच वतीरा इंजदा, सियासत विच वतीरा इंजदा, जी जी ए किल किल दे बदले, ते बहुता ही सिर ते चढ़ गया है साडी दित्ती ढिल दे बदले। जो दुनिया को सुनाई दे ना दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो नून लीग को हर वक्त करे परेशान कैसर, उसे आपका लीडर इमरान कहते हैं। क्या बात। जी शहजाद साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ठीक ठाक हैं? बहुत करम। आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन द शो। या दिस इज माय फर्स्ट टाइम। और आपने शो देखा तो हुआ है? शो बहुत अच्छी तरह देखा हुआ। आपको अंदाजा भी है, आपने को अपने दोस्त साहब आपको बताया जब आप जा रहे थे? हाँ, अपनी वाइफ को और अपने घर वालों को तो सबसे पहले बताया, क्योंकि आपका शो जो बहुत मतलब शौक से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, लेकिन दोस्तों से आपने को मशवरा वगैरह किया अपने बाकी कोलीग्स पार्टी के जो आ चुके हैं शो पे? मैं इस्लामाबाद में था कल, तो मैंने उनको जब बताया तो आधे तो कट गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें उस शो में नहीं जाना। तो मैंने हिम्मत कर लिया। अच्छा, नहीं वैसे भी आजकल PTI वाले भागते हैं जरा। नहीं, मैं नहीं समझता भागते हैं, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं तो वहाँ जाके खड़ा होता हूँ कि जहाँ पर जब वो PTI को असल फेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम नज़रियाती लोग हैं, आपको पता है। सारे ऐसे वाले तो नहीं हैं। देखिए, वो सबकी बात की मैं गारंटी या सबकी जमानत मैं नहीं ले सकता, लेकिन हम जो नज़रियाती लोग हैं ना, वो हर जगह खड़े रहते हैं खान साहब के साथ। सर लेकिन तानू लोग हैं भी डरांदे नहीं जाना। देखो 2 मिनट हो गए, तानू कुछ होया? मैंने ये नहीं कहा कि वो मुझे डरा रहे थे, वो खुद डरे हुए थे। सर यही बात है, सियासतदान को निडर होना चाहिए। हाँ, लेकिन ढीठ नहीं होना चाहिए। अब
अब आप देख लें, आप खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम में आके अगर सीरियसनेस दिखाएंगे तो फिर हमारा भी हाल ऐसा हो जाएगा। देखिए 2 साल लंघन दो, इस तरह का ही हो जाना। ये 2 साल नहीं हुआ है, ये 2 साल में हुआ ऐसा? क्यों सर, ये क्या? मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस को लोग गालियाँ तो बहुत देते हैं, लेकिन जो हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो सेल्फ मेड हैं, मिडिल क्लास तबके से हैं और जो चाहते हैं और जो खान के नज़रियाती तौर पे साथी हैं, टाइगर हैं, तो उनको परेशानी तो होती है ना। काम करना है ना हमें, अब बैठ के सिर्फ और सिर्फ एंजॉय तो करने नहीं है। 5 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डिलीवर करना है। और डिलीवर सिर्फ ये नहीं है, एक तो होता है फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे, एक ये कि हम हल्के की आवाम को जवाब दें। और मुझे तो यकीन करें रात को नींद नहीं आती है कि अल्लाह पाक मुझसे हिसाब किताब पूछेगा कि तुमने 5 साल क्या किया, तुमने जिन लोगों से वोट लिया उनके लिए क्या किया। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम में आगे नहीं बोल रहा, ये मेरा बिलीव है। बहुत मगर शहजादा से होता, आपने कहा कि 2 साल हो गए कि ये ऐसा कुछ होना शुरू हो गया है, तो कभी ऐसा ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि शायद हुकूमत में आते ही ये जो लुक है मियाँ साहब वाली बनना शुरू हो गई? अल्लाह ताला मियाँ साहब वाली लुक तो देखें बहुत लोगों की होगी, किरदार ना हो बस। लेकिन सर ताड़ी जो तो मियाँ साहब वाली लुक होगी, मैनू मिलना, मैं फिर अपने लिए लुक बना देंगा ताड़ी। मगर फातिमा जी, आपके क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आपने भी देखा हुआ है, आपने को बताया आने से पहले, और आपको कोई मशवरा अगर किसी ने दिया, आपकी किसी बस घर वालों ने कहा जाओ अल्लाह कामयाब करे। नहीं, उसके अलावा कॉलीग्स ने, कोई आपके कॉलीग्स आई हुई हैं यहाँ पे? हाँ आई हुई है, पहले भी आ चुकी है। उनको आपने बताया या आप किसी को बताया? जी जी बताया, वो भी बहुत एक्साइटेड थी। वो भी बहुत घर वाले ने जाके क्या अल्लाह कामयाब करे, जाओ इतने तुझे दस्ताने दी फैक्ट्री खोलनी है। वैसे भाई बात होती है जनरली, आप अच्छा वैसे दुआ दी कर, आपको समझ आ जाती है ना इनकी बातों की? जी जी आ जाती है। सो चलिए, दैट्स फाइन। उन्होंने भी 2 साल पहले उर्दू सीखी है, कोई मसला नहीं। मुझे बताइए शहजाद साहब, आपको पीटीआई में आने का ख्याल कब आया, बल्कि इसको भी छोड़ें, सियासत में आने का ख्याल कब आया? 2011 में मैं लाहौर आया था और उस वक्त खान साहब का यहाँ जलसा हो रहा था। अच्छा। और मैं यहाँ रेडियो स्टेशन लॉन्च करने के लिए आया हुआ था, और उस लॉन्च की जो कहना चाहिए प्रॉपर पूरी अरेंजमेंट के लिए मैं 3-4 दिन से यहाँ लाहौर में ही था। तो उस दौरान मैंने जलसे की गहमा गहमी देखी और लाहौर में जो एक जोश व खरोश था, तो उसी वक्त मैं उस जलसे में भी गया और उस जलसे में शिरकत की। और वहाँ से मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने खान साहब का साथ देना है, और जो इस मुल्क के अंदर जिस चेंज की ज़रूरत है, और ये मैं आपको बताऊँ, ये मैं दिल से आपको बोल रहा हूँ कि मैंने ग़ुलामी की है, मेरे वालिद साहब ने इस पाकिस्तान में ग़ुलामी की है, मौरूसी सियासत की, इंशाल्लाह मेरा बच्चा नहीं करेगा। तो वो उस पैगाम को लेते हुए फिर हमने कि किस तरीके से इस मुल्क में, हमारे शहर में चेंज आ सकती है। वो कराची को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो मैं समझता हूँ वो नेशनल पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए थी। खैर कराची के भी बहुत ग्रीवेंसेस हैं अभी भी, डिस्पाइट द फैक्ट के जो पैकेजेस कराची में तो बहुत काम होने की ज़रूरत है। हालांकि खान साहब बहुत सारे पैकेजेस हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि कराची पिछले 30-35 सालों के अंदर बहुत नज़रअंदाज हुई, जो कि एक हकीकत है। ये 2 साल है, करा लो जितना कराना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है हम ही कराएंगे, जिसको दर्द होगा कराची का वही कराएगा। मगर वो कराची की जो हुकूमत जिनके पास है उनको दर्द नहीं है, वो कराची को ओन ही नहीं करते, क्योंकि कराची से उनको सीट्स इतनी मिलती नहीं है, ना वो कराची को ओन करते हैं। उनका मेन फोकस जहाँ पर है, अफसोस तो ये होता है कि वहाँ भी वो कुछ नहीं कर रहे। रहते तो कराची में ही हैं सारे, वो सारे मेरे हल्के में रहते हैं। अच्छा। ये सारे आपके जो जितने मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, MNs हैं, ये सारे मेरे हल्के में रहते हैं। रात को बंदे ले जाके उन्होंने मीटर कटवा दे। दिल तो यही चाहता है मीटर भी कटाऊं, पानी का कनेक्शन भी कटाऊं, ताकि पता चले कि आम आवाम कैसे रह रही है। क्या बात। ये भी एक बड़ी आयरनी है कि वो खुद कराची में रहते हैं और कराची के हालात या कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता। आपको मैं हैरानकुन बात बताऊं, बलूचिस्तान असम्बली भी जो मुझे नॉलेज है वो ज़्यादातर वहीं रहती है, डिफेंस में ही रहती है। तो हमारा जो डिफेंस है ना, उस डिफेंस के अंदर सब वहीं रहते हैं, लेकिन आसपास के एरियाज़ में और कराची का वो हाल है, आप सोच सकते हैं क्या पानी का हाल है और क्या वो है। लेकिन वही वाली बात है, इंशाल्लाह हम ही चेंज करेंगे, हमसे उम्मीदें हैं कराची वालों को, अल्लाह ने चाहा तो। फातिमा, आप वोट डालती हैं? जब भी मौका आता है तो कोई ना कोई मसरूफियत हो जाती है। इलेक्शन के दिन पे क्या मसरूफियत थी आपकी? उस दिन छुट्टी थी पूरे पाकिस्तान में, घर के कामों में टाइम गुजर जाता है, फिर मामा भी कहती है छोड़ो तुम क्या करोगी वोट डाल के। अच्छा, घर वालों ने कहा? घर वालों ने खुद वोट डाला आपके? हाँ उन्होंने डाला था। अच्छा, तो फिर जब उन्होंने खुद डाल दिया तो आपको क्यों नहीं डालने दिया? बस मेरा इतना ज्यादा जरूरी नहीं होगा। घर वाले तो वोट जान के पीछे आटा के नहीं गुनना। मसला है ये यार, ये वो बात नहीं होती। अच्छा ये नहीं होती। हाँ अच्छा, तो ये क्या वैसे बात हुई कि आपने खुद भी कोई इंसिस्ट नहीं किया कि मैं वोट डालूं? इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में या किसी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुल्क में इंटरेस्ट है। हाँ जी है। तो मुल्क कैसे चलेगा? अच्छे पॉलिटिशियन से ही चलेगा। और अच्छे पॉलिटिशियंस कैसे आएंगे पावर में? वो हमारे करने पे ही आएंगे। तो आप तो उनको कंधा दे ही नहीं रही हैं। खैर अम्मी अबू दे रहे हैं, काफी है। अच्छा, आपने नहीं देना, आप जिद हैं इस बात पे? नहीं, आगे आने वाले वक्त में किसी ने ये तो नहीं कहा कि अगर आपने एक बार वोट डाल दिया दोबारा नहीं डाल सकेंगे? तो
फिर क्यों नहीं आप आने वाले वक्त में इंशाल्लाह डालूंगी। किसको देना चाहेंगी वोट? जो चल रही है अभी तक हमारी हुकूमत उसी को। पीटीआई को ही आप पसंद, आप खुश हैं पीटीआई कारकर्दगी से? आपको को हंसी से निकल गई इस बात पे, आप खुल के बताइए ना, आप घबराएं नहीं, वो बहुत दूर से हैं, वापस चले जाएंगे। डीप क्यों जा रहे हैं जब वो कह रही है कि पीटीआई को वोट देंगे? नहीं, आप फिर क्यों मतलब? और उनका एक्सप्रेशन भी देखें, वो खुद भी इस बात पर हंस रही है। उन्होंने एक्सप्रेशन भला किसी मैनू पूछो किन वोट में, किसको वोट देंगे? पीटीआई ने। अंदर बंदा खुश नहीं ना, तो इसलिए तो मैं कुरेद रहा हूं कि क्या आप खुश नहीं है तो आप खुल के बताइए। नहीं पीटीआई को ही दूंगी। नहीं पीटीआई को देंगे आप, परफॉर्मेंस से खुश हैं? नहीं, उनको वक्त देना चाहिए, कोई एक साल में इतनी बेहतरी नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा तो मुल्क घर वालों ने बेहतर किनको वोट दिया, चलिए ये बताओ। पीटीआई को दिया। घर वाले खुश हैं? हाँ जी। जब बिजली का बिल आता है अब्बू क्या कहते हैं? अब्बू कहते हैं तब्दीली आएगी। अपने वालों से पूछे इतनी लेट घर का तो आए, पुत्र चीनी वाली लाइन च लगा सी। चीनी वाली लाइन च का तो लगे, पीटीआई ने वोट जो देता है। एक पर्सपेक्टिव है उनका, ठीक है। और मुझे ये बताएं, आपको ख्याल कब आया था कि आपने मॉडलिंग करनी है? बस शौक था शुरू से ही, बचपन से ही कह लो। बचपन से कैसे होता है मॉडलिंग? हर किसी लड़की को होता है, वो शीशे के आगे खड़े होकर लगी रहती है, ये वो, तो मैंने कभी चलो अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो कर लेते हैं। हर किसी लड़की को तो ये शौक है, तो बड़ी आपने जी बात की, शीशे में तो सारे लड़के भी खड़े होते हैं, अम्मी अब्बू भी खड़े होते हैं, दादी भी खड़े होकर देखते हैं अपने आप को, सब मॉडल तो नहीं बनते। लेकिन जिसको ज्यादा शौक हो, जो पैशनेट हो अपने इस चीज के हवाले से, वो निकल जाता है आगे। वासे भाई भी शीशे दे अगे गए ने, शीशे ने रास्ता देता भाई, पहले तू निकल जा। वासे भाई तो सारा दिन शीशे अगे रहंदे हैं, नाइयां दा काम करदे हैं। विक्रम भाई शीशा वेखदे ने ते परेशान हो जांदे, शीशे थने टेंड दा लश्कारा अखां च पैंदा। वैसे मुझे बात बताएं, आप एफएम स्टेशन भी चलाते हैं, उसके अंदर कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको पॉलिटिक्स की वजह से अपनी? असल में मैंने 2003 में मीडिया ज्वाइन किया था, मैंने थिएटर भी बहुत किया है, रेडियो स्टेशन भी चलाए हैं, और अब मैं नहीं चलाता। 2016 में फिर मैंने डिसाइड किया कि जॉब के साथ ये काम नहीं हो सकता। और आप हैरान होंगे कि मैं ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में 2011 में पॉलिटिक्स में आया था, लेकिन 2011 से लेकर 16 तक मैं जिस रेडियो स्टेशन में CEO था, उसके ओनर मोहम्मद जुबैर साहब थे। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने 5 साल किस तरीके से पीटीआई में रह के काम किया, लेकिन उन्होंने कभी मेरे काम में कभी मुदाखलत नहीं की, कभी नहीं पूछा कि तुम आफ्टर जॉब क्या करते हो क्या नहीं करते। लेकिन आप ये माने कि मेरी डेडिकेशन कि मैं किस तरीके से पीटीआई के धरनों में भी जाता था, उनकी पूरी पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेता था, और सुबह आके नहा धो के तैयार होकर अपनी जॉब पे भी आता था। उन्होंने किसी काम च मुदाखलत नहीं की थी, तुसी उन्हां दे काम च क्यों कर रहे जी? मैं तो पॉलिटिक्स में कर रहा था ना, काम में अपना पूरा करता था, जो कि एक अच्छे नहीं, मगर ये उनका भी एक बड़ा आप देखें सब्र था कि उन्होंने, नो डाउट इसका क्रेडिट मोहम्मद जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर जो गवर्नर सिंध, कभी उन्होंने नहीं बोला कि तुम क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो एक मेरा ख्याल है थोड़े से काफ़ी इन चीज़ों को माइंड ना करने वाले वो हैं, हालांकि मैं खुल के पॉलिटिक्स कर रहा था, तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन 2016 में आई हैव डिसाइडेड कि मुझे अब मूव होना चाहिए, क्योंकि प्योर पॉलिटिशियन जो है या जो फुल टाइम पॉलिटिक्स एक जॉब है, तो उसके साथ आप अपना कारोबार कर सकते हो, जॉब नहीं कर सकते। मैं तो देखिए मिडिल क्लास तबके का आदमी हूँ। हाँ, तो मैं तो आया हूँ, ये जो कारोबार करते हैं ये तो सारे मौरसी होते हैं ना, बाप दादा, इनको तो जहन में होता है। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था मैं MPA बनूंगा। आप ये सोच सकते हैं मैं डॉक्टर आरिफ अलवी के एरिया से MPA बना हूँ। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट बन गए, और नो डाउट वो और मिसेज अलवी ने, कि उनकी टीम में था, उसके बाद वो क्या कहते हैं वहाँ से गवर्नर साहब बन गए, इमरान इस्माइल साहब, तो वो जगह खाली हुई तो उन्होंने मुझे चांस दिया। अब आप ये भी देखें ना, ऐसा कहाँ होता है किस पार्टी में, डिफेंस इलीट क्लास, उसके अंदर एक मिडिल क्लास लड़के को आपने टिकट दिया, और मैं माशाल्लाह वोटों से मुंतखब होकर आया। मेरी तो कोई मौरसी नहीं है, ना खानदानी सियासत थी सर, लेकिन ना मेरे बाप दादा की कुछ जायदाद। हमारी दुआ है कि इतने अच्छे इंसान है, आप MNA बने, सेनेट के इलेक्शन में आके भी 8 करोड़ की दिहाड़ी लगी। हमारी तो दुआ है। नहीं, बाय द वे वो MNA में नहीं लगती दिहाड़ी, MPA में लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हुआ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पार्टी की पॉलिसी पे भी और अपने अल्लाह के आगे भी सुरखरू हुआ। मैंने अपने आप को बेचा नहीं, चंद को। क्या बात, चलो कोई बात नहीं, हम आपसे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इंसानियत ही सीखेंगे, और की कहना। मेरे को तो 5 साल सीखी नहीं। दो चार काम राह को हम पार देखना, खतरात के साए में इक्तदार देखना, मंशूर सुन के वोट डालना खुशी खुशी, फिर वादे हुकूमत के बार बार देखना, महंगाई में मुश्किल है नौकरी पे इन्हिसार, ललचाई निगाहों से कारोबार देखना। हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फातिमा, ये बताएं, आप ये क्या मॉडलिंग से ही स्टिक करना चाहेंगी या डू यू प्लान, क्या आपने और भी कुछ सोचे हुए हैं गोल्स? जी इंशाल्लाह आगे कोशिश है मेरी कि मैं एक्टिंग वाली साइड जाऊं, क्योंकि मेरा बेसिक शौक जो था वो एक्टिंग का था। अच्छा, ये भी आप फाइनल कर लें, आपका शौक असल में था क्या पहले?
एक्टिंग ही शौक था। जब आप लेकिन शीशे के सामने अपने आप, ये भी बचपन से ही होगा? अच्छा, बचपन से ही आप एक्टिंग भी कर रही हैं? जी बिल्कुल, इसलिए इस फील्ड में आई हूँ। तो वो कहते हैं कि पहले प्रोफाइल बनेगी। ये वो कौन है? जिनके थ्रू काम किया जाता है, जैसे पीआरस हो गए, ये सारे। जैसे पिया हो गए? पीआर नहीं हो, पीआर। अच्छा पीआर। वो कहते हैं कि पहले क्या करना पड़ता है? प्रोफाइल बनेगी। प्रोफाइल बनेगी। हाँ। अच्छा, और फिर उसके बाद जाके आगे आप कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो अप्लाई करेंगे, तो ये होगा वो होगा बस। तो आपने जैसे मॉडलिंग का सोचा, एक्टिंग का सोचा, तो कभी मेरे बारे में सोचा? कभी तो सोचा होगा, बताएं। ये शरीर जेलस होते हैं इन बातों पे। मुझे कोई टेंशन नहीं है माशाल्लाह। अच्छा, आप ना क्लियर करिए, शरीक जो है ना, ये बहुत से लोग समझते हैं कि वो मुखालिफ जो होते हैं ना, मतलब जो जेलस होते हैं लोग, जितने भी होते हैं, मतलब साथ होते हैं लेकिन साथ नहीं होते। उनमें से सबसे ज्यादा ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे जानी दोस्त हैं। ये मेरे बारे में नहीं सोचा आपने कभी, लेकिन मैं तो आपके बारे में सोचता हूँ कि फ़ैन हूँ आपका बहुत ज़्यादा। तो वैसे आप किसके बारे में सोचती हैं, ये तो चलो बता दें ताकि मैं तो साइड पे हूँ। इन्हां दे बारे सोच लवांगी। इन्हां दे बारे? ओए खैर हो जाए, मैंने तो सिर खुरकन नहीं जे मिलन दे। विन डीजल पसंद है आपको एज एन एक्टर? रॉक पसंद है, तो करीब मिलते जुलते ही है। अगर 5 साल पहले देखती तो हल्का फुल्का रॉक इनके अंदर से निकल सकता था। तो उसके बाद बेचारा बहुत कमजोरी की वजह से वो बेचारा रॉक जो था वो विन डीजल के करीब पहुंच गया हुआ है, और फिजिक वाइज जो है वो पाकिस्तानी रॉक है। तो प्लीज आपको मैनेज करना। दिलों दुआ करना इंज दा ही मिले रिश्ता। जो किस्मत चंगी होगी तो इंज दा लग जाएगा। How you doing, Bo? I'm good. How are you? You know, I am really very happy today. Last Friday, Saturday, and Sunday, I was in Kuwait. Achha. Yes, I saw that the residency of founder of Pakistan. Yes, Prime Minister Imran Khan was there. Yes, उन्होंने स्पीच की थी उसे। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दूंगा। उसे जिस उन्हें रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, होटल, अनफॉरगेटेबल माउंटेन्स एंड वैलीज। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत काम हुआ इस पे। Yes. उसे मेरे दिमाग के विच एक ख्याल पैदा होया है कि क्यों ना मैं अपनी FTC बना लवां। FTC? फैबुलस टूरिज्म कंपनी। मैं लोगों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करांगा, उथे रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, होटलों दी बुकिंगां करावांगा ते सैरां करावांगा। लोगों की सेहत भी मुतासर नहीं होगी। तो मैंने एक बंदे से बात की है, वो कहना मैं तुमको वेब डिजाइन करके दूंगा तो तुम 12 से 15 हजार रुपये पर आवर कमा सकती हो। यस, बट 12 हजार रुपये मांगता है। मैं कहा मेरे को नहीं है। कहना कहीं से अगर तुम पैदा कर लो 12,000 तो जिंदगी भर मुझे दुआएं दोगे। जियारत दे विच मैं एक कंपनी बना के ते ऐसे भी बना लांगा। मैं कहा डोंट यू वरी अबाउट, मेरा वासिफ चौधरी साहब बड़े अच्छे फ्रेंड ने। 12,000 उन्होंने को नहीं होना, उन्होंने किसी को लैके दे देना। जिन्हें तू इस प्रोग्राम च पैसे इकट्ठे कर लेना तू अपना डैम बना सकदा। नहीं माशाल्लाह, सोच ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, जेब च भावें चिंची दा किराया भी नहीं ਹੁੰਦਾ। Really, I am talking it true। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, मैं देखे ने। एक डैम तो बड़ी तेजी नाल मुकम्मल हो रही है, उसे बिजली बनेगी सस्ती, तेरा सिर भी बलेगा फ्री। लेकिन अच्छा, हमारे पास गेस्ट आए हैं, आप ट्राई कर लें, शायद आपकी किस्मत चल जाए। और दिस इज गुड गाय। यस, सीम्स लाइक अ गुड। चेहरे तो लग रहा है कि भई जरा नूर है, इस सच्चे मैन है कि केड़ी फिल्म च काम कीता है? फिल्म में नहीं यार, एक्टर नहीं है। दिस गाय यस लुक लाइक्स राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। He used to be a producer back in the day, but now he is a MPA. केरी पार्टी दे? PTI। मेरी पार्टी दे ने। अच्छा। और आई लव इमरान खान। जब सर 12,000 रुपए दे विच कारोबार शुरू होना ते 12 लाख रुपए असी छापने। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾर्टनर बन जाना, ਤੁਸੀਂ रिसेप्शन ਤੇ बैठ जाना ते मैं वो MPA वो। वैसे सीरियसली इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, टूरिज़्म जिस तरह से प्रमोट हो रहा है, ये काम करना शुरू कर दें। अब आप देखें ना हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, गिलगित बल्तिस्तान में पहले कहाँ लोग, पहले लोग बाकू जा रहे हैं, इस्तांबुल जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। अब तो लोग माशाल्लाह, आपका मैं बताऊँ ना आपको कि नॉर्दर्न एरियाज़ भरे हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, आपके सारे एरियाज़। अब तो कराची से डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू कर दी है खान साहब। और क्या करें माशाल्लाह, ये रोज़गार इसी तरह मिलेगा ना। वैसे बाय द वे कोई भी नया
स्टार्टअप करने से पहले उसको पैसों की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए होता है, आइडिया होता है। वो तो मेरे तो भी वजह फैबुलस ने उन्होंने मशवरा ही ऐसा कमाल है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आपने गलत बंदे से पैसे मांगे क्योंकि उस बंदे ने अभी तक कोई ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। आपको पता है हम किस किस्म के नजरियाती लोग हैं, अगर हमने करप्शन की होती तो हम थोड़ा ज्यादा रख देते, लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत है। कतरे कतरे से दरिया बनता है, लेकिन अगर 5-6 दरिया हो तो समुद्र बनता है। नहीं बाजी केरी पाती दे ने मॉडल है वो। ओह यस आई एम सॉरी, तुहाडे को ते कोई पैसा मांग ही नहीं सकता। 2 साल तो काम ही कोई नहीं होया बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन आपका आइडिया अच्छा था, इसको शुरू करें। यू सी दैट आइडिया ही तो हुंदा है सर। जी जी आइडिया जरिए वो तकमील तक बंदा जाता जी दिमाग च आ जावे। तेरे है थैंक यू एनीवे आई हैव लॉट्स ऑफ प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। थैंक यू वो जब आ गया इमरान मेरी जान वो बन गया नवा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शहजाद, आप भी तो थिएटर करते रहे हैं, ये आपका भी एक शौक था? हाँ, लेकिन वो वाला थिएटर नहीं करता था जो मतलब जो फैसलाबाद और वो लाहौर में कुछ जगह पे होता है। हमारा थिएटर बड़ा डिसेंट, अच्छा, और बहुत ज्यादा मतलब इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और बहुत मतलब फैमिलीज ओरिएंटेड हमारा। हाँ जी, ये रेडियो तो भी बुरखे पा के थिएटर करते थे। एडा डिसेंट और फैमिली। लाहौर में जब भी थिएटर का जिक्र आता है लोग उस तरफ चले जाते हैं, तो हमने बेसिकली बच्चों का थिएटर भी किया। अच्छा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जैसे जनान है इस वक्त एक्ट्रेस हैं, वो हमारे थिएटर का ही वो है। हरीम फारूक माशाल्लाह हमारे साथ काम करती रही हैं। सुहाए सबसे पहले उसने मेरे और उसामा काजी एक इस्लामाबाद में थे, उनके साथ मैंने थिएटर किया है। उनकी कंपनी में हम दोनों प्रोड्यूसर होते थे और हम दोनों ये प्रोड्यूस करते थे। तो आपका सुहाए हमारे फर्स्ट इट रन्स इन द फैमिली, हमने पहला ड्रामा किया था कराची में, वो हमारे साथ ही बहुत सारे लोग। जाहिद इस वक्त जो वो हैं वो उन्होंने हमारे साथ काम किया हुआ। इस वक्त जितने भी आप देखें कि थिएटर बड़ा सिखाता है, और थिएटर में अगर आप सही तरह काम कर लें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची के जो बल्कि अहमद जो आपके इस्लामाबाद के हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा थिएटर वहाँ पर किया है। तो ये बड़ा अच्छा है कि नए बच्चे वहीं से निकलते हैं। एक होता है ना बड़ी मतलब ग्रूमिंग होती है। आपके भाई का प्रोडक्शन हाउस है, वो क्या नाम है उनका? 7th स्काई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। 7th स्काई जी, ये तो वो अब्दुल्ला कादवानी साहब जी, उनके जो पार्टनर हैं असद कुरैशी मेरे छोटे भाई हैं। असद कुरैशी आपके छोटे भाई हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। बस मैं फिर ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੇ। Ready 1 2 3 4। यार की बयान देता मेरे ग्रेट लीडर ने। कौन से वाले? ओ मेरे राउंटे खड़े हो गए इमरान खान साहब। अच्छा। द बेस्ट वन। अल्लाह जानदा सारी रात मैंने नींदर नहीं आई। अच्छा। यार कीती है फिर कॉल ठा चुकी ने। मैंने कहंदे निर्गोली फर्स्ट टाइम यू कॉल मी एट अ राइट टाइम। यार की अल्फाज बोले ने, कड़े है डाला पहुंचे बनी गाला उलाला उलाला। यार इतना मजेदार मौसम, यकीन करो ड्राइविंग करन दा जिंदगी च पहली बारी मजा आया। अच्छा। आ बनी गाला पहुंचिया, पार्किंग दे भाई डाला लाया, सारा घर लब बैठा, नहीं लब्बे। अच्छा। आखिर थले खलो के मैं क्या है, खान साहब फिर वादा पूरा नहीं किया। ओए होए। ते तो आवाज आई है हेलो। मैं करके वेखे, मैं कहा माय ग्रेट लीडर, पी करके पौड़ियां चढ़े। ते अगे नाल खलोते इंतजार कर रहे सन मेरे। टेबल दे उत्ते 2 अंब, 2 आम फ्रैश ते ठंडे। अच्छा। नाल छुरी पई है, नाल एक प्लेट पई है। मैं कहा सर एडे सोहने तुसी जवान हो ते अंब 2। कहंदे ने पुत्र जे बिस्कुट 2 अलाओ ने ते अंब भी 2 ही अलाओ। मैं कहा सर तुहाडे असूलों तो मैं कुर्बान हो जावां। ते हल्का जे मुस्कुराए ने, लेकिन तंजिया जे मुस्कुराए ने। क्यों? मैं क्या सर की बयान देता जी। वो कहते ने निर्गोली सच मैं कह रहा हूँ कि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, मुझे नींद नहीं आती। मैं क्या सर अगर मुल्क के पाकिस्तान के वजीर आजम को नींद नहीं आती, अवाम का क्या हाल होगा। ओए 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 करके उठे ने। मैंने कहते ने इसीलिए तो मुझे नींद नहीं आती। मैं क्या सर बिल्कुल सही है, जेड़ी अवाम 70 साल तक सुती रही है उन्होंने हुण जागना चाहिए। इस गल ते हल्के जे दलेर होए ने। हाँ करके जी उत्ते होए ने। ते मैनू कहंदे ने यार वैसे तुमको मेरा
एडवाइजर होना चाहिए था। अच्छा, तुम जुल्फी बुखारी की जगह अगर मेरे पास होते तो मुल्क पाकिस्तान अब तरक्की की कई मंजिलें तय कर चुका होता। ठीक है। मैं कहा सर माफ करना, एक तो मेरे को चार्टर्ड तैयारा नहीं है, अच्छा, तो दूसरा मैं क्या, मेरा घर रिंग रोड तो 100 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। मैं क्या सर मेरा ख्याल है आपको यूके शिफ्ट हो जाना चाहिए। हाँ जी। मैंने कहा नहीं शुक्र है तुम मेरे एडवाइजर नहीं हो। मैं कहा सर ये क्यों कह रहे हो? मैं कहा सर जो इन्वायरमेंट यूके की है, जो वहां पर कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, वो आपकी सोचों के ऐन मुताबिक है। आपको वहां प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मैंने कहता ने पुत्र जड़ा उत्थे प्राइम मिनिस्टर है ना, वो भी जवानी दा इमरान खान ही है। उत्थे फिर मैं क्या भाई एक म्यान दे विच दो इमरान नहीं रह सकते। उस बाद नहीं करके निकले ने, मैंने सलाम दुआ ही नहीं लई ने। मेरे ख्याल है उस गल दा गुस्सा कर गए जेड़ा मैं जुल्फी बुखारी वाली गल की। मैनू ये लगदा भाई कदी कदी खच मारनी भी चाहिए। नहीं कदी कदी नहीं, बहुत दफा। यार कैसी गल कर रहे हैं, बल्कि ओ यार एडे एडे सोहने फनकार बुलाने चे जस्ट नहीं सारे गाने में सुने ने, और जेड़ा भंगड़ा करते हैं उत्थे ते मैं कुर्बान हो जाना। एड़ा रहीम शाह साहब, अरे नहीं रहीम शाह साहब ने, अरे खुदा का मैं कई बार प्रोटोकॉल दिता कराची दे विच। अरे कराची में होते हैं लेकिन रहीम शाह नहीं है, गौर से देखो। ओ सॉरी 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 सॉरी, अकरम राय साहब वो कराची चले गए। और लिखे नसीब राब ने मेरी कच्ची पेंसिल नाल। नहीं वो नहीं है यार, किथे मैंने देखा है? कराची में देखा हुआ है। देखिए मैं किसी स्क्रीन ते ही। हाँ एंकर है ने, एक्टर है ने, नहीं गुलकार है ने, नहीं 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 एमपी है ने। हाँ नहीं पता किधर मेरी गल सच हो ही जानी। कराची यस सर, ऐसे ऑनेस्ट मैन घट ही होंगे। अच्छा सर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ पीटीआई ज्वाइन की थी, फर्स्ट टाइम एमपीए ਦਾ इलेक्शन लड़िया, ठा जितने पूछो क्यों यार मैंने की पता मैं नाल होना। जाहिर है अपनी ऑनेस्टी की वजह तो भाई लॉयल है गए सन। लॉयल का की मतलब है वफादार। हाँ मैं किधर सुनिया है। हाँ अक्सर सियासतदान लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हल्के हल्के मेरे दिमाग में बह जाते हैं। ते अपना फातबन जी ने बुलाया जी, ते दसिए ही नहीं इसलिए सर ऐसे टॉप मॉडल ने माशाल्लाह जी, जितनी खूबसूरत मॉडल है ऐसे स्क्रीन के उत्ते चल रही ने जी, उन्हां च पहले नंबर ते ने कौन? पुत्र सोच के जवाब देने, ठा जवाब दिया। लेकिन यार तेन सलूट है जेड़ा ज़हीन अफसर है तुम। अच्छा जी। थाने न्योला लैके जा रहे हैं। मैं क्या न्योला की करना? कहते उत्थे मैं एक मुजरम फड़िया, उसका नाम है अशरफ साहब, ओदी तफ्तीश यही करेगा। पुत्र मैं सोच के प्लान किया सी कि न्योला लैके जावांगा। क्यों? क्योंकि सर जदों दी मैं ओदी तफ्तीश शुरू की है, जदों मैं सवाल करना अगू डंग मारदा है। मैं क्या दे वास्ते न्योला ही ठीक है। लैके गया तो अगू फिर बेइज्जत होया। क्यों? मैंने कहंदा दोवें फिरा आ गए हो। इन्हां दे घर दे विच भुख नचण दी जे, इन्नी भुख नचण दी ते बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे। क्या बात है, बिना सिर ते वाल ते ना इस खोपड़ी दे विच अकल। उत्तरे नु तोड़ के वेख विचों शायद कोई शय निकले, ओ ना वे के निकल के तेनों कोई शय लड़ जाए। सर जी एक फोटो हो जाए। बड़े अरसे तो मेरे ज़हन से भी तुसी कभी अचानक मेरे सामने आ गए तो मैं थोड़े नाल एक ड्यूट फोटो बनानी। मुझसे लेना चाहते हैं? नहीं 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 आपके साथ लाओ सर। देखो ना भी डिलीट करने वास्ते कोई एक आधी फोटो होनी चाहिए। सर ये भी देखो ना जी, ये फोटो ये नहीं होगी डिलीट। मैं तो चौकस है ही हाँ, लेकिन भाईजान भी बड़े चौकस है। तुसी कभी भी वेख लेना, मैं पहली बार इन्होंने वेख्या कि इन्होंने कमर टेकी हुई है, वरना जिस प्रोग्राम के बैठे होने जिथे बहस कर कमर नहीं कभी इन्होंने टेकी। अच्छा इंज बहते हैं। अच्छा जी। हर चीज़ ध्यान नाल सुनते हैं, फिर सोचते हैं, फिर जवाब देंगे ने, तो मेरे वालों भी जवाब ही जे सर। अगली बारी भी MP है, फिर उस तो बाद MNA बनेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर उस तो बाद जेल चले जाएंगे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो किससे आगाज करें 2020 का? आप शहजाद आपसे करते हैं। शहजाद मुझे आपने 3 नाम देने हैं जो कि नून लीग या पीपल्स पार्टी से हों। यू वुडंट माइंड सीइंग देम इन PTI एंड दे कैन बी फ्रॉम फेडरल, प्रोविंशियल, कहीं से भी हो सकते हैं। 3 नेम्स। मैं समझता हूँ मोहम्मद जुबैर साहब को। एक
पीटीआई में होना चाहिए। आपका अयाज सादिक को होना चाहिए। अयाज सादिक साहब एक्स स्पीकर जो हैं, ठीक है। ये जो लाहौर से हैं आपके ख्वाजा बरादरान, जो ख्वाजा साद रफीक, वो ख्वाजा साद रफीक, मोहम्मद जुबैर साहब और सरदार अयाज सादिक का नाम इन्होंने दिया। तीनों को पीटीआई में होना चाहिए। तीनों को पीटीआई में होना चाहिए, कोई मजायका नहीं है। सर ये बताएं, चांद पर जाने के लिए आप स्पेस रॉकेट में बैठे हुए हैं, 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स की वहां से वापस आने की गारंटी नहीं है, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है। तो कौन होगा वो जिसको आप चांद पर छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहजाद अकबर और जनाब जुल्फी बुखारी। शहजाद अकबर। शहजाद अकबर, ठीक है। सर ये बताइए, एक लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी और खुरम शेर जमान। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ हो? तीनों से मेरा ताल्लुक है। वो आपका ताल्लुक क्योंकि वहां से है इसलिए आपके नाम भी वहां के मुताबिक हैं। तो बताएं आप ये करना चाहेंगे या जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? जनरल नॉलेज पे चले जाएं क्योंकि ये तीनों बहुत। जनरल नॉलेज पे चले गए, आपको याद करा, चलो आप जब मर्जी चाहें वापस आ सकते हैं इस सवाल पे। चले वहीं आ जाए। मुड़ गए जी। तो बताएं सर सेल्फी किसके साथ है? खुरम शेर जमान के साथ। खुरम शेर जमान के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? फिरदौस शमीम नकवी। और किनको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? हलीम आदिल शेख। ठीक है। किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किनका फोन आए तो आप फोन अपना बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान इस्माइल, जनाब अली जैदी और जनाब आरिफ अलवी। तो ये बताएं कि किसका फोन है तो फौरन उठाएंगे? डॉक्टर आरिफ अलवी का फोन तो मैं खड़े होकर उठाऊंगा क्योंकि वो मेरे मेंटोर हैं, उनके साथ मैंने बहुत काम किया, क्लोजली काम किया। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? मैं इमरान इस्माइल को जवाब दे और बंद करके रख रहे हैं आप अली जैदी साहब। अली जैदी साहब, ठीक है। अली जैदी साहब का टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शहरी रहमान। देखिए सियासत से हट के अगर आप मुझसे पूछेंगे शहरी रहमान को ले जाऊंगा। शहरी रहमान तो बस ठीक है। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और डॉक्टर आमिर लियाकत। आमिर लियाकत को तो नहीं दूंगा। ऑब्वियसली महविश हयात को देंगे आमिर लियाकत साहब। जी मैडम, आप कोई मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब हमजा शहबाज। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो हैं वो। आप भी एक स्पेस रॉकेट पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे वापस नहीं आ पाएंगे, किन को आप लेके जाना चाहती हैं चांद पर और वहीं छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास हसन शहरयार और दीपक परवानी। मैं दोनों को नहीं जानती। चलिए मैं आपके लिए ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। ये बताएं इनमें से किसको छोड़ना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब मुराद अली शाह। शाह महमूद कुरैशी। इनको जानती हैं? नहीं, बाय फेस जानती हूँ, बाय पोस्ट नहीं जानती। बाय फेस कहाँ नजर आते हैं वैसे आपको? ये टीवी में ही देखा है कहीं। टीवी पे कोई ड्रामा नहीं देखा? नहीं। किधर फिर नजर आए? पता नहीं, याद नहीं है। मेरे पास तो मुझे जड़ा हमें सही इलाज डॉक्टर नहीं सी कर रहे हो सर। भी ना करो यार, वो परवेज सटक साहब थे। ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है उस्मान बुज़दार और जनाब महमूद खान। महमूद खान। कोई खास वजह? नहीं, बस ऐसे ही। आपको पता है उस्मान बुज़दार कौन है? नहीं। ठीक है, मुझे अब ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक के ऊपर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब असद उमर और जनाब शहजाद कुरैशी। शहजाद असद उमर बोले हैं, असद उमर बोले। अरे एक मिनट भाई, आप क्यों, कोई खास वजह? आप मुझसे सारे अजीब सवाल कर रहे हैं जिनके मुझे नाम ही नहीं पता। अच्छा एक मिनट रुकें, आप इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं? हाँ जी। आपको असद उमर साहब का नहीं आइडिया? ठीक है। शहजाद कुरैशी साहब का आपको आइडिया है? नहीं। उनका भी आइडिया नहीं। ठीक है, बेस्ट हो गया। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसी ऑप्शंस आपको दूं जो आप कोई फेमस नाम लेना। फेमस नाम लूं? असद उमर साहब और शहजाद कुरैशी साहब, आपका नाम अभी इतना फेमस नहीं है ना, उस्मान बुज़दार सब क्वालिफाई किए, मैं फेमस नाम लूं? ठीक है। एक्टर्स और एक्टिंग उसके हवाले से कह रही हूँ। एक्टर्स और एक्टिंग, पॉलिटिशियन से ज्यादा तो कोई एक्टर ही नहीं होता। वही बात। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी, ठीक है, और जनाब यूसुफ रजा गिलानी। आरिफ अलवी। कोई खास वजह? बस ऐसे ही, क्योंकि वो सदर है पाकिस्तान के। ऐसे ही नहीं, वो सदर है। ये बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर।
लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने। सच में प्यार था या बचपना था, वो सच में प्यार था या बचपना था, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने। वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने। ना रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, ना रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाया।